जय हिंद साथियों। हमारे देश में सभी राज्यों की एक चुनी हुई सरकार रहती है और उस चुनी हुई सरकार का काम होता है राज्य का विकास करना और अपने लोगों की समस्याओं का निराकरण करना। आज देश में जितनी भी राज्य हैं उनमें सब में लगभग बीजेपी या बीजेपी के गठबंधन की सरकार है और हमारे देश के सर्वोच्च पद पर महंगाई जीवी बैठे ही हैं। आज हम गुजरात मॉडल की बात करेंगे जिससे महंगाई जीवी की उत्पत्ति हुई। गुजरात में देश की महज 5% आबादी निवास करती है और देश का 6% क्षेत्रफल है। इस गुजरात की बागडोर 2001 में नरेंद्र मोदी ने संभाली और 2014 तक वह मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे। 2014 में देश की बागडोर उनको इसी गुजरात मॉडल के गुणगान की वजह से हासिल हुई। गुजरात मॉडल का देश और विदेश में ढिंढोरा पीटा जाता है कि देश में गुजरात जैसी सुविधाएं देश की राजधानी नई दिल्ली में भी नहीं होगी। मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए भी और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी विदेशों से जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं उनको पहले दिल्ली ले जाने की बजाय अपने गुजरात का भ्रमण करवाते हैं, गुजरात की ही विशेषता बताते हैं एवं गुजरात को विश्व पटल पर दिखाने का प्रयास करते हैं। हम तो यह भी कल्पना करते हैं कि आने वाले समय में गुजरात के अहमदाबाद को देश की दूसरी राजधानी ना बना दें। गुजरात मॉडल के गुणगान के लिए प्रचार जीवी प्रचार करवाते हैं कि यहां खुशबू है गुजरात की, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। हम गुजरात के उन लोगों की बात करते हैं जो आज देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं। यह लोग गुजरात के विकास का ढोल बजाकर देश की सत्ता पर काबिज हो गए, परंतु आज गुजरात और देश का क्या हाल है, एक जैसा हाल इन्होंने कर दिया है। इन लोगों ने आज के समय में अगर गुजरात में सर्वे करवाया जाए तो गुजरात वासी यहां के बीजेपी शासन से बहुत ज्यादा परेशान हैं और मोदी जी गुजरात में शराब को बैन करने की बात करते हैं कि गुजरात में शराब पूर्ण बंदी लागू है, तो उसी गुजरात में जहरीली शराब के कारण 50 से 60 लोगों की मौत हो गई है। आखिर इन लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? देश के कई राज्यों में शराब खुलेआम बिकती है, परंतु ऐसी घटना नहीं हुई कि वहां शराब के कारण इतनी ज्यादा संख्या में लोग मरे हों। परंतु मोदी जी के झूठे व खोखले शराबबंदी के कारण आज गुजरात के 50 से 60 परिवारों के ऊपर से उनके पिता का साया छिन गया है। अगर शराब गुजरात में चलती ही है तो फिर यह शराबबंदी का ढोंग आखिर क्यों किया जा रहा है? मोदी जी बताएंगे। गुजरात में ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि शराब के कारण इतने लोग मरे हैं। इससे पहले भी गुजरात में समय समय पर शराब के कारण लोग मरते रहे हैं और उनकी खबर सार्वजनिक तक नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर सार्वजनिक हो गई तो गुजरात की शराबबंदी की पोल देश के सामने खुल जाएगी। इसलिए वहां की सरकार ऐसी खबरों को सार्वजनिक करने से घबराती है। गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट में आए दिन शराब की बरामदगी की खबरें आती रहती है, परंतु उन खबरों को दिखाने का कोई भी हिम्मत नहीं करता, कोई दिखाने वाला नहीं है। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार गुजरात में पिछले 4 साल के दौरान 2,500 करोड़ की अवैध शराब बरामद हुई है और फिर से ये ढिंढोरा बोलते हैं कि गुजरात में शराब पूर्णतः बंद है। 2008 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री शराबबंदी जीवी थे उस समय जहरीली शराब से 150 लोगों की मौत हो गई थी। गुजरात में अभी तक लगभग 3,500 से अधिक मौतें जहरीली शराब के कारण हुई हैं। ऐसे आंकड़े देश के अन्य किसी राज्य में देखने को आज तक नहीं मिले हैं, जबकि वहां पर शराबबंदी भी लागू नहीं है। अब हम बात करते हैं गुजरात के हर वर्ष आने वाली बाढ़ की। मानसून का दौर चल रहा है और हर साल देखने को मिलता है कि गुजरात इस मानसून काल में कैसे पानी पानी हो जाता है। पिछले साल भी हमने अहमदाबाद को पानी में डूबते हुए देखा है और इस बार भी पानी ने गुजरात के मोदी मॉडल को दुनिया के सामने रख दिया है। इस बारिश के कारण गुजरात की सड़कों का हाल देश ने देखा है। गुजरात में सड़कें कम गड्ढे ज्यादा हैं। यह है गुजरात का विकास मॉडल। गुजरात में शायद ऐसी कोई जगह नहीं बची होगी जहां पानी नहीं भरा हो, चाहे वह स्कूल, ऑफिस हो या स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, और लोगों के घरों में भी पानी की वजह से वहां जनजीवन बेहाल हो गया है। और तो और भाजपा कार्यालय में, जी हां, भाजपा कार्यालय में भी पानी भर गया है। मोदी जी का सी प्लेन तो गुजरात में उतर ही नहीं पा रहा है।
किंतु अब सीवरेज के पानी में भी तैरती हुई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ता गौ माता के लिए किसी से भी भिड़ जाते थे, अब वह इस बारिश के मौसम में पानी में बहती हुई गायों को नहीं बचाते हैं। अब कहां गए वो लोग जो गायों को बचाने के लिए हमेशा आगे रहते थे। और यह सबने देखा कि पानी में संघर्ष करती हुई गायें गौ माता बह रही है और उनकी मदद करने वाला कोई भी गौ भक्त नजर नहीं आ रहा। वैसे बारिश कुदरत का कहर है, उससे कोई नहीं बच सकता, परंतु गुजरात में बारिश के समय पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, सड़कों के गड्ढों की मरम्मत नहीं है, बरसातों के नालों में समय समय पर सफाई नहीं है, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए उचित व्यवस्था नहीं की जाती है। ऐसी सभी जिम्मेदारियां तो सरकार की ही बनती हैं। अर्थात मोदी जी ने गुजरात का निर्माण क्यों किया? क्योंकि प्रचार जीवी गुजरात मॉडल का प्रचार करते ही रहते हैं। गुजरात में आज भी छुआछूत और भेदभाव चरम पर है। मोदी जी सभी को समान रूप से देखने की बात करते हैं, परंतु उन्होंने गुजरात पर 14 साल राज किया, लेकिन इस समस्या को वह मिटा नहीं सके। गुजरात के राजकोट के आसपास के क्षेत्र में 5 आंगनबाड़ियां हैं, परंतु 4 में वहां ऊंची जाति के बच्चे पढ़ते हैं, जबकि 1 में निम्न अर्थात SC ST के बच्चे वहां जाते हैं। बड़ी बात तो यह है कि जब इस आंगनबाड़ी में दूसरी आंगनबाड़ी की दूरी सिर्फ महज 50 मीटर है, परंतु निम्न जाति के बच्चों को वहां नहीं पढ़ने दिया जाता, उन्हें पढ़ने की आजादी नहीं है वहां। यह भेदभाव है मोदी का, यह मोदी जी का गुजरात मॉडल है। कुपोषण के मामले में गुजरात अन्य राज्यों से भी पिछड़ा है। वहां स्कूलों में बच्चों को कुपोषण युक्त भोजन की कमी भी है। शिक्षा की बात तो इस समय देश में छाई हुई है कि दिल्ली की शिक्षा मॉडल और गुजरात के शिक्षा मॉडल की चर्चा देश की राजनीति में बखूबी हो रही है कि गुजरात का शिक्षा मॉडल कितना कमजोर है। गुजरात में सरकारी स्कूलों से ज्यादा निजी स्कूलों की संख्या ज्यादा है, वह रातों रात कॉलेजें खुल जाती हैं। केंद्र की सत्ता संभालने के बाद मोदी जी स्वच्छता को लेकर बेशक बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन गुजरात में उनके मुख्यमंत्री रहते एक रिपोर्ट सामने आई कि गुजरात में 5000 आंगनबाड़ी केंद्रों में और 4000 स्कूलों में शौचालय तक नहीं है। यह स्थिति तब है जब सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में तक सभी स्कूलों में शौचालय बनाने के निर्देश दिए थे। 13 साल तक मोदी जी और उसके ठीक बाद भी बीजेपी का शासन है। उस गुजरात की स्थिति क्या है आप सबके सामने है कि आज देश की 3 नदियों का सर्वाधिक दूषित हिस्सा गुजरात में है। सर्वाधिक विषय युक्त कचरे ढेर गुजरात के अहमदाबाद के पिराना में है। इन ढेरों में कई तरह की विषैली गैस निकलती रहती है। इन गैसों की वजह से अहमदाबाद के आसपास भूजल चिंताजनक रूप से दूषित होता जा रहा है। पर बड़ोदरा में माही और धंधर नदियां प्रदूषण से त्राही त्राही कर रही हैं और तापी नदी के लिए घरेलू सीवरेज जानलेवा साबित हो रही है। ऐसा है परजीवी का गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल की पोल तो तब खुली जब कोरोना काल में गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी का सामना करना पड़ा। देश के अन्य राज्यों को इस तरह कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री को कुछ नहीं आता है, ना आता है ना जाता है। यह इसलिए कहा क्योंकि कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि कोरोना में मरने वालों को एक खास नियम के तहत उनको राहत देनी चाहिए, परंतु वहां के मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसलिए कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई और कहा कि इनको कुछ नहीं आता जाता है। गुजरात कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरह नाकाम हुई है। मरीजों के लिए अस्पतालों में आईसीयू, कोरोना टेस्टिंग, अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन की तमाम चीजों की कमी दिखाई दी। अब आप हमें बताइए कि आखिर गुजरात में भाजपा ने 27 साल राज किया, तो 27 साल में किया क्या? जब गुजरात के लोग बारिश के पानी में बह रहे थे, तब मोदी जी बुंदेलखंड हाईवे का उद्घाटन करने में व्यस्त थे। आज क्यों याद नहीं आता गुजरात मॉडल, जिस गुजरात मॉडल का ढिंडोरा पीटकर वह देश की सत्ता को हत्या कर ले गए थे, उसको याद नहीं करते हैं। यही है उनका दोहरा चरित्र और गुजरात उनका मॉडल। झूठ आश्चर्यजनक रूप से तेजी से फैलता है, जबकि सच की ओर देखने वाला कोई नहीं होता है। विकास के गुजरात मॉडल के साथ भी
यही बात है जो 2014 में मोदी सरकार में पूरे देश के लिए आदर्श बताया गया था। उसी आदर्श को सच हम पिछले 8 साल से देख रहे हैं। क्या वो सच है देश में भी और गुजरात में भी? जय हिंद।